नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको मालूम ही होगा कि वर्तमान में जो है सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जस्ट 2025 के लिए आने वाला है और हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा मिशन 2025 सीजीपीएससी जो है चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है छत्तीसगढ़ और जो है इंडिया के सभी जीएस पोर्शन का फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए तैयारी कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और सीजीपीएससी सीजी व्यापम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज जो जनजाति जो सीरीज शुरू हुई है, इसमें हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने जो अबुझमाड़ी जनजाति से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण फैक्टों पर जो है हमने ध्यान केंद्रित किया और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसका विश्लेषण किया। आज हम देखेंगे कमार जनजाति और कमार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, कमार जनजाति के बारे में बात करें तो कमार जनजाति की जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति की बात करें तो देव डोंगर से माना जाता है। किससे? देव डोंगर से। और अगर अगर हम कृषि की बात करें, कृषि पद्धति की बात करें, तो कृषि में जो होती है ये लोग होते हैं दहिया दहिया या फिर कौन सी कृषि? बेवरा कृषि करते हैं और मैनपुर के आसपास रखते हैं। और इसके अगर हम पूर्वज की बात करें, पूर्वज की तो ये जो गाताडुम होता है ना, गाताडुम, इसे अपनी पूर्वज मानते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा इनके जो होते उत्पत्ति किससे हुई है? देव डोंगर से। इनकी कृषि पद्धति जो होते दहिया या फिर व्यवहार कृषि है और इनके पूर्वज जो होते हैं गाताडुम को माना जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ। अब हम आगे महत्वपूर्ण फैक्टों पर बात करें तो आदि पुरुष किसको माना जाता है? आपके कचना धुरवा को, कचना धुरवा को। ठीक है। और अगर हम उपजाति की बात करें, उपजाति की ना, उपजाति की पहले बात कर लेते हैं, फिर निवास स्थान को देखेंगे। तो यह जो होती है ना आपका कमार जनजाति है, वो गौंड जनजाति की उपजाति ही है। अगर निवास स्थान की बात करें, निवास स्थल की बात करें, तो गरियाबंद में आंशिक रूप से और धमतरी जिले में ये निवास करती है, यानी कि गरियाबंद गरियाबंद और जो है धमतरी, दोनों जिलों में यह निवास करती है और रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। कहाँ की? आपके छत्तीसगढ़ भारत सरकार द्वारा 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसमें अबूझमाड़िया हो गया, कमार हो गया, बैगा हो गया, बिरहोर हो गया और जो होती है पहाड़ी कोरवा। इस 5 जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है पंडो और भूंजा जनजाति को विशेष जनजाति यानी कि पीवीटीजी के अंतर्गत रखा गया है। बात करें, हमने निवास स्थान देख लिया। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख कार्यों पर अगर हम जाएं, इनका जो प्रमुख कार्य जो होता है वो बांस शिल्प। और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बांस शिल्प कौन सी जनजाति करती है या फिर कमार जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो कौन सा कार्य करती है? आपका बांस शिल्प का कार्य करती है। वही अगर हम यात्रा उत्सव की बात करें, यात्रा उत्सव, तो यात्रा उत्सव में जो होती है ना, वो पूर्वजों की आत्मा की शांति के उद्देश्य से मनाते हैं। जैसे कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे तरफ जो होते हैं पितर मनाते हैं। पितर में जो होती है अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, बड़ा भात चुरता है, सब दबा के खाते हैं। उसी तरह से जो कमार जनजाति होती है ना, उनमें यात्रा उत्सव मनाया जाता है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। अगर हम वही पुस्तक की बात करें तो इनसे संबंधित जो पुस्तक है ना, वो है द कमार। कौन सा है? द कमार, जिसे लिखा किसने है? श्यामचरण, किसने लिखा है? श्यामचरण दुबे जी ने 1951 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द कमार किसने लिखा है? श्यामचरण दुबे जी ने 1985 में, और यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वही अगर हम पंचायत प्रधान की बात करें तो जो इनके जो कमार जनजाति के जो पंचायत प्रधान होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? कुरहा। क्या कहा जाता है? आपका कुरहा कहा जाता है। और अगर हम इनकी जनजाति के प्रकार की बात करें तो मतलब कि कमार जनजाति में कितने प्रकार होते हैं? तो कमार जनजाति में ना आपके ना दो प्रकार होते हैं। एक होता है बुधरजिया, बुधरजिया, और एक होता है मकाड़िया, मकाड़िया। दोनों में अंतर क्या है? तो जो बुधरजिया है ना, वो मांस नहीं खाते हैं। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, बुधरजिया मतलब बुध। अब बुध को मानने वाले जो होते हैं मांस मदिरा नहीं खाते। वही अगर हम मंगाड़िया की बात करें, मकाड़िया, म से क्या होता है? मारना। किसको मारना? कीड़ा को मारना। तो कीड़ा में भी क्या है? एक जीव है। तो क्या हो गया? कीड़े को मारने वाला मांसाहारी। तो जो मकाड़िया होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांस खाते हैं,
और जो बुधरजीय होते हैं ना, कमार की जो 2 प्रकार हैं, तो बुधरजीय जो होते हैं बुध को मानते हैं, इसलिए वो मांस नहीं खाते। आगे हम कमार जनजाति के बारे में बात करें तो इनके जो होते हैं प्रमुख देवता, क्योंकि जनजाति जो होती है ना वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है और वो प्रकृति से इनकी लगाव जो होती है काफी हद तक ज्यादा रहती है। तो इनके अधिकतर जो देवता होते हैं ना वो प्रकृति संबंधित रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, नदी नरवा नाला, इस तरह से जो होती है इनकी देवी देवताओं का वास स्थान होता है। उसमें सबसे पहले होता है आपका कचना धुरवा। जो कचना ध्रुव है ना, कमारों के राजा देव के रूप में पूजा जाता है। कमारों के राजा देव, कौन से देव? राजा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कमारों के राजा देव के रूप में किसे पूजा जाता है, किसे पूजा जाता है? आपके कचना ध्रुवा को। वही अगर हम भीमा देव की बात करें तो इनका निवास जो होती है वो सरई वृक्ष है। कौन सी वृक्ष? सरई, क्योंकि जंगलों में ही सरई वृक्ष पाया जाता है। इधर मैदानी क्षेत्रों में या फिर मध्य छत्तीसगढ़ में सरई वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो हमने जो है 2 देवता देख लिए, एक तो कचना ध्रुव जो क्या है इनके आपके राजा देव है। वहीं अगर भीमा देव की बात करें तो ये जो है सरै वृक्ष पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला है हमारा हिंगलाज देवी। तो हिंगलाज देवी जो है खैरा बकरा भेड़ दी जाती है। जो इनकी हिंगलाज देवी है ना, उन्हें खैरा बकरा, एक बकरा का प्रकार है खैरा बकरा, ये जो है इन्हें भेड़ दिया जाता है। वहीं अगर हम ठाकुर देवता की बात करें, ठाकुर देवता या फिर शीतला माता की, तो इनका पूजन स्थल जो होती है सांकेतिक रूप से साजा, कौन सा? साजा या पीपल, पीपल के नीचे जो होती है ये होता है। तो ये है कचना ध्रुवा, भीमा देव, हिंगलाज देवी, ठाकुर देवता और शीतला माता, ये जो होते हैं इनके प्रमुख देवता है। ठीक है, तो इनके आद्य पुरुष कौन है? कचना ध्रुवा, कौन सा? कचना ध्रुवा। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देवडोंगर से। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कमार जनजाति के बारे में। आगे और भी हम जो है महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करेंगे। अन्य देवताओं की बात करें तो अन्य देवताओं में है आपका दुल्हा देव और कौन सा? गाताडुम। इन जो 4 देवता जैसे कचना ध्रुवा, भीमा देव, हिंगलाज देवी, ठाकुर देवता और शीतला माता, इसके अलावा जो अन्य देव है वो है आपका दुल्हा देव और गाताडुम। देखिए, अगर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रख लीजिए। वही अगर हम पुजारी की बात करें तो पुजारी में जो होती है जो है झांखर, जाकर नहीं, ये झांखर है ना, झांखर, झांखर जो होते हैं ये इनके पुजारी होते हैं। और गाताडुम और दुल्हा देव, वही अगर बुधाराज, ये भी एक जो है इनका देवता होता है। लोहे के रूप में जो होती है, लोहे की जो है विशेष रूप से ये लोग पूजा करते हैं। किसकी? लोहे की, कमार जनजाति। और इसे ही जो है दुर्गा देवी का पूजा जो है वो मानते हैं। किसका पूजा करते हैं? लोहे का। और उसे ही जो है दुर्गा देव की पूजा मानते हैं। आगे अगर हम बात करें निषेध की, तो जो है घोड़ा को छूना जो होता है इनमें वर्जित है। वर्जित है यानी कि निषेध है। बात करें गोदना की, तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोदना प्रिय जनजाति, गोदना गोदवाने वाली जनजाति, सर्वाधिक गोदना किसमें गोदवाई जाती है, और गोदना शिल्पकार कौन कौन सी जनजाति है? इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो ये जो कमार जनजाति है ना, वो गोदना गोदवाने वाली जो है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। घर त्याग की बात करें तो घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो लोग घर को त्याग देते हैं। अब लोग घर को कैसे त्यागते होंगे? तो जो वनांचल क्षेत्रों में जो घर भी बनता है ना वो लकड़ी और घास फूस का बना होता है। तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है वो इस स्थान को त्याग कर थोड़ा आगे जाकर वही जो है झुग्गी झोपड़ी जो है बांस से या फिर लकड़ी से, घास फूस से ये लोग बना लेते हैं। इस तरह से जो सांकेतिक रूप से ये लोग घर का त्याग करते हैं। और बात करें हम लोक नृत्य की, तो इस जनजाति में जो होती है तैरतली लोक नृत्य, कौन सी? तैरताली है ना, तैरताली लोक नृत्य जो होती काफी ज्यादा प्रचलित है। और वहीं अगर हम त्योहार की बात करें तो माता पहुंचानी त्योहार आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि माता पहुंचानी त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? आपकी जो कमार जनजाति है ना, छत्तीसगढ़ की विशेष पछड़ी जनजाति, वो जो होती है माता पहुंचानी त्योहार मनाती है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम पितर कुड़िया, कुड़िया या फिर जो है कुड़िया, कुड़िया किसे कहते हैं? तो एक जो झोपड़ी बना होता है ना, जैसे कि आप लोग ट्यूबवेल वगैरह के पास एक झोपड़ी सा बनाते हैं, उसे ही कुड़िया बोलते हैं। और जनजाति जो होती है वैसे ही स्थानों पर निवास करती है। तो कुड़िया क्या है? तो उनके निवास के एक कमरे में जो है कोने पर पूर्वज देव का एक निश्चित स्थान होता है। पूर्वज देव का स्थान होता है, जैसे कि यात्रा उत्सव मनाते हैं ये लोग,
जो है पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर जो होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो उसी तरह से जो पितर पुरिया जो होती है एक स्थान होता है जहाँ पर जो कमार जनजाति है ना उनकी क्या रहती है आपकी एक निश्चित स्थान पर उनकी जो होती जो पूर्वज देव रहते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है जिसे वही लोग वो लोग जो है पितर पुरिया कहते हैं। अगला आता है आपका मंगर माटी, मातर माटी या फिर जो होती है मंगर माटी भी बोलते हैं, मंगर माटी। पूर्वजों के गांव व घर की मिट्टी को जो है मंगर माटी कहा जाता है। तो ये था हमारा कमार जनजाति और कमार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों में हमने देखा आदि पुरुष, उनकी उपजाति, निवास, प्रमुख कार्य, यात्रा पर्व, पुस्तक क्या है, प्रमुख देवता क्या है भीमा देव, हिंगलाज देवी, ठाकुर देवता, शीतला माता, ये सब भी देखा और हमने ये भी देखा इनकी पुजारी को झांखर कहा जाता है। इनमें जो है घोड़े को छूना निषेध है, घर त्याग कर देते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है और त्योहार के रूप में जो है माता पहुंचानी त्योहार आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इनके लोक नृत्यों में बात की हमने तेलताली लोक नृत्य जो है काफी हद तक प्रचलित है। तो इस तरह से ये आज का भी सेशन समाप्त होता है और अगर आप लोगों को आज का सेशन बेहतरीन लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।